प्यारे साथियों, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th का जो चैप्टर है आपका रिलेशन। जो बच्चे क्लास 11th वाले पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, उनका भी 11th के साथ साथ 12th का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। और जो बच्चे 12th वाले हैं वो भी इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उनका 12th में पढ़ रहे हैं जो उसका 11th वाला रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए सर, ये चैप्टर का नाम किस प्रकार से हमारे सामने है, रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था सेट। अब देखिए सेट को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, वो आपने बातें करी थी काफ़ी सारी, इसमें हमने पता लगाया था, ये बताया था कि भाई जो सेट होता है आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो क्या है सर। देखिए रिलेशन जैसे आपके घर में या फिर आप व्यवहारिक तौर पे परिवार में जो रिलेशन देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी ये डिफाइन हो सकता है। अगर देखा जाए तो आप देखते हो कि रिलेशन कम से कम दो, अगर मैं अकेला अपने आप से संबंध की बात करूँ तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरी माता से क्या रिलेशन है उसकी बात करूँ, मेरे पिता से क्या रिलेशन है, उसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स से मेरा क्या रिलेशन है, मेरे कलीग से मेरा क्या रिलेशन है, तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है जब हमारा एक रिलेशन डिफाइन होता है। अगर हम मेन बात करें तो वही उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ पर हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे सर, दो सेट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। किसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे सर, दो सेट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि दो सेट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन एक्चुअली। ठीक है, अब चलिए ये तो हमारी हो गई मोटी मोटी बात, लेकिन सर यहाँ पर रिलेशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनके लिए भी हिंदी में जो टर्म्स है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं सर कार्तीय गुणन। और ये चीज़ आपके बहुत कॉमन वाली सर आगे। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन की जब हम बात करते हैं सर, ये क्या होता है सर, अब दो जो आपके सेट होते हैं, ठीक है, दो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन दो सेट के बीच में जो हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को लगाते हैं, और वहाँ पर हमें किस तरीके से मिलते हैं, वहाँ पर हमें मिलते हैं सर ऑर्डर पेयर्स। किस प्रकार से मिलते हैं ऑर्डर पेयर्स। सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए, समझिए। मान लीजिए सेट हमारे पास ए किस प्रकार से है, ये सेट इस प्रकार से है कि इसमें एलिमेंट है आपका ए बी सी, ये तीन एलिमेंट है सर। ठीक है, और एक हम दूसरा सेट ले रहे हैं सर बी, एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी जिसमें एलिमेंट किस प्रकार से हैं 1 और 2, और मुझे इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है, ये ऑपरेशन लगाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि मेरे को निकालना है ए बी के बीच में क्रॉस। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, सबसे पहली बात ए क्रॉस बी। अब ये किस प्रकार से लगेगा, देखिए सर जो एलिमेंट पहले है, जो सेट पहले है, पहले कौन सा सर ए की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप बी में, ठीक है, एक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हो बी के साथ, ठीक है, तो ए के एलिमेंट जाएंगे और बी के सभी एलिमेंट्स के साथ मैप होंगे। किस प्रकार से, देखिए कैसे यहाँ पर मैप होंगे। देखिए पहले ये ए जाएगा, ठीक है, अभी क्या करेगा, ए पहले एक के साथ मैप होगा, फिर ये ए दो के साथ मैप होगा। ठीक है, यानी क्या बनेगा आपका, पहले आएगा ए कोमा 1, फिर दूसरा आपका आ जाएगा ए कोमा 2, सिंपल। अब ये क्या है सर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स, हिंदी बोलते हैं सर क्रमित युग्म। चलिए ये तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो हमें पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा पहले हमने क्या करा, ए का पहला एलिमेंट क्या है आपका ए, उस ए की मल्टीप्लाई हमने कर दी है, उस ए का रिलेशन हमने उसको मैप कर दिया है किसके, बी के पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि एक के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ मैप कर दिया है। अब आपका बचा है यहाँ पर बी, अब बी भी सेम तरीके से जाएगा और वो भी पहले 1 के साथ और फिर 2 के साथ मैप होगा, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा बी कोमा 1, दूसरा बी कोमा 2। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर आगे चलेंगे तो सी भी इसी प्रकार से जाकर मैप होगा सी कोमा 1, और इसी प्रकार से सी कोमा 2। देखिए सर, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम इस बेसिक चीज़ें जो है इनको अगर हमने हल्के में ले लिया तो फिर चैप्टर हमारे सर के ऊपर से जाएगा। आप किसी भी प्रकार से आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये चीज़, ठीक है, लेकिन समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, एक बार कोशिश करिए, पूरा अपने अंदर का पूरा जो मैथ आपने आज तक सीखा वो लगा दीजिए सर इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि बेसिक है। अगर ये आ गया ना तो फिर ये चैप्टर कुछ नहीं है आपके सामने। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझी यहाँ पर, ठीक है, कुछ प्रकार से आपने देखा कि भैया यहाँ पर ये आपके क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ये आपका ए क्रॉस बी, इस तरीके से हमने इसको नोट करते हैं। चलिए
अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखूंगा, तो देखिए डेफिनेशन की अगर बात करूँ कुछ इस तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हो इसकी, ठीक है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पहले से भी, तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिखूंगा भाई ए क्रॉस बी मेरा किस प्रकार से होगा, मैं इसको लिखूंगा कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टी फॉर्म में कि भाई ए क्रॉस बी आपका ए कोमा बी है पहली बात, ठीक है, सच दैट इस प्रकार से होगा ए कोमा बी कि जो आपका ए है वो आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, कैपिटल ए से, ठीक है, और जो बी है वो हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से बिलोंग करेगा, सिंपल, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्रमिक युग्म मिलेगा, इस प्रकार का एक एलिमेंट मिलेगा ए कोमा बी, और ए आपका कहाँ से होना चाहिए, ए से, कैपिटल ए से, और बी आपका कहाँ से होना चाहिए, कैपिटल बी से। सेम इसी प्रकार से देखिए हमें किस प्रकार के एलिमेंट मिल रहे हैं, ए कोमा बी के प्रकार के एलिमेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा ए कहाँ से है सर, ए हमारा कैपिटल ए से है, और बी हमारा कहाँ से है, बी हमारा कहाँ से है सर, कैपिटल बी से है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो गई है, एक बार इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब ये हमारा हो गया, ये हमने सिंपल चीज़ समझ ली। यहाँ पर एक नई चीज़ और समझते हैं। सपोज करिए सर, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा बस केवल ए ही यहाँ पर एक एलिमेंट है, और मैं इस ए से ए में रिलेशन देख रहा हूँ, या फिर ए से ए में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहा हूँ। मुझे चाहिए सर यहाँ पर क्या, ए क्रॉस ए चाहिए मुझको। ये भी पॉसिबल है सर, ए क्रॉस ए आप हम निकाल सकते हो। आप ए क्रॉस ए नहीं, केवल आप ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से तीन आपके पास अलग अलग सेट हो तो उनका भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी निकाला जा सकता है। और देखिए किस प्रकार से आप करोगे, यहाँ पर खुद से रिलेशन करोगे तो पहले ये एक एक करके तीनों से मैप होगा, यही एलिमेंट पहले तो खुद से मैप होगा, यानी कि ए कोमा ए, फिर ये किससे मैप होगा सर, फिर बी से हो जाएगा ए कोमा बी, ठीक है, फिर किससे हो जाएगा ए कोमा सी। सर बहुत बढ़िया। अभी जो बी है ये बी भी एक एक करके सबसे मैप होगा, बी पहले ए से मैप होगा, किस प्रकार से बी कोमा ए, फिर ये बी किससे मैप होगा, ये आपका फिर से बी खुद से मैप होगा बी कोमा बी, फिर ये आपका बी किससे मैप होगा, फिर ये आपका भैया बी कोमा सी से मैप हो जाएगा, बी किससे मैप हो जाएगा, जाकर के सी से मैप हो जाएगा। इसी प्रकार से समझिए। अब आप यहाँ पर देखिए, अब ये बचा सी, सी किससे मैप होगा, सी पहले ए से मैप होगा जी, सी पहले ए से मैप होगा। इसी प्रकार से सी आपका बी से मैप होगा, और फिर लास्ट में आपका सी खुद से भी मैप हो जाएगा। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया इस ए से इस ए में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ लिख दूं और बी के एलिमेंट, इस एक एलिमेंट दूसरे के यहाँ भी लिख दूं, तो मुझे इससे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके एलिमेंट यहाँ पर क्या है, ए बी सी, और इसके एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, ए बी सी। तो ये ए पहले जाकर के ए से मिलेगा, फिर बी से मिलेगा, फिर सी से मिलेगा। फिर सेम काम, बी भी पहले जाके ए से मिलेगा, फिर बी से मिलेगा, फिर सी से मिलेगा। फिर सेम काम, ये सी भी जाके पहले ए से मिलेगा, फिर बी से मिलेगा, फिर सी से मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारे ऑर्डर पेयर्स हमको मिल जाएंगे यहाँ पर। अब ये आपके लिए होमवर्क है। इसका मैं अगर वैसे डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए आपको मिलेगा क्या, वो बता रहा हूँ कि अगर ए क्रॉस ए अगर आप निकाल रहे हो तो इसमें आपके ए कोमा बी कोमा सी प्रकार के एलिमेंट आएंगे सबसे पहली बात। और ये ए कोमा बी कोमा सी ये कहाँ से होंगे, ये सारे के सारे ए में से होंगे, क्योंकि ए तो ए ही है ना सर, ए तो ए की सेट है, तो सब एलिमेंट उसी में से होंगे। सेम इसी प्रकार से मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ कि भैया ए क्रॉस ए हमारा क्या होगा, ए क्रॉस ए हमारा ए कोमा बी प्रकार के एलिमेंट होंगे इसके अंदर, और हमारा ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग करेगा सर, ए से बिलोंग करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे। चलिए सर, अब यहाँ पर हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम रिलेशन पर। अब इस टॉपिक पर आ जाते हैं सर, सबसे मेन जो हमारा टॉपिक था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, हम इसके ऊपर कितना भी टाइम वेस्ट करने को कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और समझने को बस एक चुटकी भर में समझ सकते हैं। तो वही हम चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा हो गया है। अब बात किसकी आती है सर? सर अब बात आती है आपके रिलेशन की, ठीक है। अब रिलेशन किस प्रकार से हम यहाँ पर देखने वाले हैं सर, उसकी बात करेंगे। देखिए रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। देखिए सर, रिलेशन क्या है, सीधी सी बात है। हमने देखा कि एक सेट का दूसरे में कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, ठीक है। मैंने बोला था कि सर यहाँ ए का पहले
जो सेट ए है उसका पहला एलिमेंट पहले बी के पहले एलिमेंट से जाके मैप करेगा, तो वो जो मैपिंग हुई है उसी को हम यहाँ रिलेशन बोल देते हैं। यानी कहने का ये है कि आप जो रिलेशन होगा, जो मैं रिलेशन को अगर मैं आर कह दूं, तो ये ए क्रॉस बी, मान लो कोई दो सेट आपके पास इस प्रकार से हैं कि उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये ए भी आपका एक सेट है, डिफरेंट सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और ये भी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें इसके अंदर एलिमेंट है कोई ना कोई, नॉन एम्प्टी सेट है कुछ प्रकार से, ठीक है, फाइनाइट सेट। तो अब ये जो आर है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्या होगा? इसका सबसेट होगा, सिंपल। अब सबसेट होने का मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं बोला है मैंने बोला सबसेट होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई ए क्रॉस बी, अगर आपको रिलेशन लिखते हो, सपोज करो अगर आपको रिलेशन लिखते हो और आपका इक्वल आ जाता है ए क्रॉस बी के, तो आप इसको बोलोगे सर यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ये छोटी सी बात होगी सर, ठीक है। सब मेन बात ये है आपकी कि जो आपका आर होता है, जो रिलेशन होता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और यहाँ पर आपका ए कहाँ से होता है सर? ए आपका होता है ए से, कैपिटल ए से, और बी आपका कहाँ से होता है? स्मॉल बी, कैपिटल बी से होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन मोटी मोटी बात हो गई। और जरा आप थोड़ा आइए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई जो आर है हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता है एलिमेंट तो वही मिलने वाला है। अगर आपको रिलेशन लिखोगे, फिर से आप मैं यही कहूँगा कि इसमें आपका ए कॉमा बी प्रकार के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और अगर वो ए क्रॉस बी से आ रहा है तो आपका ए कहाँ से होगा? ए आपका कैपिटल ए और बी आपका कैपिटल बी से होगा, ठीक है। तो अब ये ए और बी कैसे है? एक्चुअली देखो, इस चीज़ को हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि जो ए है ये रिलेट कर रहा है सर बी से, यानी कि ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब ये बी और ए में संबंध क्या है? देखिए, बी क्या है सर? बी है आपकी, बी जो है हमारा, बी है सर हमारा, बी आपका क्या है? बी हमारा है इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए, ठीक है। और ए आपका क्या है सर? ए का बी कैसे? ए क्या लगता है बी का? बी ए का, ए बी का क्या लगता है उसकी बात करेंगे। तो भैया ए लगता है बी का, ए क्या है? ए इज प्री इमेज ऑफ बी, एज प्री इमेज ऑफ बी। तो इस चीज को आप ए कोमा बी लिखो या आप ए रिलेटेड टू बी लिखो, बात सेम ही है सर, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार से हमारा रिलेशन है, समझने की कोशिश कीजिए बस आप इसको। क्या होगा कि आपको ए क्रॉस बी जो होगा उसका सबसेट होता है क्या? रिलेशन, ठीक है। और इसको इक्वल भी हो सकता है अगर रिलेशन के ही, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपकी आ रही है उसी के अगर बराबर रिलेशन आ गया आपका, जो भी आपने रिलेशन लिखा पूरा उसके इक्वल है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन आप उसको बोलने लग जाओगे। उसके अलावा भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, तो मैं जस्ट ऐसे ही बता दिया आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए सर, तो कुछ प्रकार से हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब सर इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन आपने पहले सीखा हुआ है चैप्टर सेट्स में, ठीक है। तो सेट का जब चैप्टर आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आपने रिलेशन सेट का रिप्रेजेंटेशन दिखा था, जिसमें हमने बात करी थी सर। वहाँ पर आपका एक तो रोस्टर फॉर्म होती थी और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, ठीक है। और कमेंट में आप जो है इनका मैंने जो दूसरा नाम बताया था वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि वो दूसरा नाम क्या बताया था मैंने। चलिए, तो ये रोस्टर फॉर्म होती थी और आपका सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। यहाँ पर एक आपका डायग्राम फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो कि हम डायग्राम की हेल्प से भी रिलेशन को कई बार निकालते हैं। चलिए, दूसरा आपका यहाँ से मोटा मोटा और क्या समझ में आता है सर? अब यहाँ पर हम सीखने वाले सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्या सीखने वाले सर? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। कि भाई हमारे पास को दो सेट हैं और उनके बीच में हम रिलेशन लिख रहे हैं, तो उनसे टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं उसकी हमें बात करनी है। देखिए सर, इसके लिए सिंपल सी एक बात है कि हम यहाँ पर दो सेट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, खाली नहीं है वो। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स,
फाइनाइट भी लेना जरूरी है भाई, इनफाइनाइट नहीं ले सकते, नंबर बताना है हमको तो, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स, ठीक है। और इसमें आपका जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो आपका मैं मान लेता हूँ पी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो मैं मान लेता हूँ कि भैया हमारा क्यू है। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा, जो फिर हमारा भैया नंबर ऑफ रिलेशन होगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे सर कुछ इस प्रकार से, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। रिलेशन आपका कुछ प्रकार से ए क्रॉस बी करके ही आएगा, उसमें आपके एलिमेंट होंगे 2 की पावर पी क्यू मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को इस प्रकार से आप हमारे सामने है, और हमें ये बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम्स में। आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप IIT के यानी जेई मेंस के आप बात करें, एडवांस की बात करें, यहाँ से सीधा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं सर। और एडवांस तो बहुत ज़्यादा, एडवांस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर सीधे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं सर, कॉन्सेप्ट ही आ जाता है सीधे। चलिए तो एक बार इसको नोट डाउन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, और कुछ इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पर अब हम बात करने वाले सर कि जो रिलेशन है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है सर एक, वो आती है आपकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन की, ठीक है। तो ये 11th वाले जो क्लास के बच्चे हैं और जो 12th वाले क्लास के बच्चे हैं, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ये ना सोचे कि सर ये तो हमारे लेवल का नहीं है, ये कुछ अलग प्रकार से है। क्योंकि ये सारी चीज़ें भैया हमारे काम की हैं, ठीक है। चाहे वो आपका 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, ये आपके बोर्ड्स में सर बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो जो 11th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे भैया कि हम तो बाद में ही पढ़ेंगे, अभी से पढ़िए सर। देखिए, हालांकि कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी है पर उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। वहाँ का भी हो जाएगा और यहाँ का भी हो जाएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं हम किस चीज़ की, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सर डोमेन की, रेंज की, और दूसरा आपका कोडोमेन की, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब सर इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, डोमेन को आप हिंदी में बोलते हो सर प्रांत, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर परिसर, और इसको हम सर बोलते हैं सह प्रांत। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इन टर्म्स से भली भांति परिचित होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डोमेन, रेंज, कोडोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भैया इनको एक बार बस ऐसे देख लो नॉलेज के तौर पर, आपको वैसे तो पढ़ना डोमेन, रेंज, कोडोमेन ही है, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास कोई रिलेशन है, ऐसे मान लीजिए लेट हमारे पास कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन आर है जो कि भाई डिफाइन हो रहा है ए टू बी डिफाइन हो रहा है एक रिलेशन हमारा, यानी कि सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है हमारा, कुछ इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर। वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को भैया कुछ इस प्रकार से हम डिफाइन कर देते हैं कि ये भैया ए कोमा बी है, ठीक है। इसमें इस रिलेशन में एलिमेंट इसको इस प्रकार से होंगे कि ए कोमा बी प्रकार के होंगे, और आपका जो ए है वो आपका बिलोंग करेगा सर कैपिटल ए से, और जो आपका बी है वो आपका बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। तो बिल्कुल चलिए सर, हमने यहाँ पर कोई हमने क्या माना है सर, हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन को समझने के लिए हमने लेट हमने कर लिया है कि रिलेशन एक मान लिया अपनी तरफ से कि भैया ए से बी में कोई रिलेशन हमारा आर है। लिखने का तरीका आपके सामने ये रहा, कुछ तरीके से लिखेंगे हम इसको। और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि भैया ए से बी में रिलेशन है, रिलेशन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी बुक में जैसे भी लिखा हो या फिर आपके पास जो भी कंटेंट हो उसमें जैसे भी लिखा हो, मतलब यही है। अब ये कह रहा है कि रिलेशन हमारा आर कुछ इस प्रकार से होगा कि भैया ए कोमा बी एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है, और ए आपका ए से होगा, बी आपका बी से होगा, कैपिटल बी से होगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सर डोमेन की, कि डोमेन क्या है, तो डोमेन आपका जो होता है सर ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड
पेयर। ठीक सर, ये आपका ऑर्डर पेयर है। अब इस प्रकार के एलिमेंट होंगे आपके साथ इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे, तो इसका जो पहला एलिमेंट रहेगा, हर पहला एलिमेंट जो रहेगा उन सबको आप एक अलग सेट बना के लिख दोगे, वही आपकी क्या हो जाएगी सर, डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका क्या है सर, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, आपको अभी तो लिखना ही है। आगे बात करते हैं सर रेंज की, कि रेंज क्या होगी सर, ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब जो इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा सर, उन सभी का एक सेट बना दीजिए। ठीक है, उसको हम रेंज बोलेंगे। बात करते हैं सर कोडोमेन की। कोडोमेन किस प्रकार से होगा सर, देखिए सर कोडोमेन की कोडोमेन आपका कुछ नहीं है सर, जो आपका सेट बी रहेगा, जो आपका सेट बी रहेगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, वो आपका भैया क्या रहेगी, कोडोमेन रहेगी। ठीक है, तो प्रांत आपका कुछ प्रकार से रहेगा कि जो आपके क्रमिक युग्म है उसके सारे पहले एलिमेंट जो आपके होंगे वो उसके अंदर आएंगे, और रेंज के अंदर आपके सारे सेकंड एलिमेंट जो होंगे क्रमिक युग्म के अंदर वो आएंगे, और कोडोमेन यानी सहप्रांत के अंदर सर कि हम जब बात करेंगे तो आपके जो सारे एलिमेंट जो हैं आपके सेट बी के, समुच्चय बी के, वो सारे के सारे इस कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था डोमेन रेंज और कोडोमेन का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करिए सर, उसके अलावा इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। अब जरा एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार से। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सर, जिससे हमें समझ में आ जाए कि भाई किस प्रकार से जो है आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज की हम बात करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है सर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं छोटा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए। हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, कुछ प्रकार से है कि 1 3 5 7, 1 3 5 7। एक दूसरा सेट बी है सर, कुछ प्रकार से ये आपका है 2 4 6 8। ठीक है सर, और आपका यहाँ पर एक रिलेशन है, एक रिलेशन डिफाइन है, एक रिलेशन डिफाइन है हमारा यहाँ पर ए टू बी। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, उसको बाय डेफिनेशन कुछ प्रकार से कि भैया ए कॉमा बी होगा इसके अंदर, सच दैट जो आपका ए है, ए इज ग्रेटर देन बी। रिलेशन क्या है सर, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये हमारा एक रिलेशन है। अब देखिए सर, इस रिलेशन के एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी फॉर्म है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में देखिए किस प्रकार से लिखेंगे सर। आपका ए से बी में रिलेशन है, अगर आप चाहो तो सर इस चीज को आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 5 7 2 4 6 8 ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, और यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है एक। ये सर हमारा डायग्राम मेथड है जो मैंने बात करी थी किस प्रकार से। देखिए आप प्रॉपर्टी फॉर्म ये है, डायग्राम मेथड ये रहा, रोस्टर फॉर्म अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए ए से बी में रिलेशन होगा, सीधी सी बात है। आपका यहाँ पर जो है ए रिलेटेड टू बी रहेगा, ठीक है, ए से बी में रिलेशन डिफाइन होगा। कैसे होगा देखिए, अब आपका पहला एलिमेंट जो होगा, उसने बोला सर जो ए है वो आपका बड़ा होना चाहिए बी से, तो यानी कि आप ए तो नहीं 1 तो नहीं ले सकते, क्योंकि आप पहला एलिमेंट 1 ले लोगे तो 1 2 तो डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 जब डिफाइन होगा जब 1 बड़ा होना चाहिए 2 से, लेकिन वो तो बड़ा ही नहीं है, तो हम भैया एक तो ले नहीं सकते किसी भी एलिमेंट के लिए, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ ऐसे हैं जो 1 से बड़े हैं। तो हम इधर से कोई एलिमेंट ऐसा ले सकते जो कि उनसे छोटा हो। अब देखिए कैसे, 3 ले सकते हो आप, लेकिन 3 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, बस उसकी बात करेंगे। देखिए जब मैं 3 की बात करूंगा, इस 3 की, तो ये 3 केवल यहाँ पर 2 से बड़ा है, तो 3 का रिलेशन यहाँ पर 2 से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 2 आएगा। क्या इस 3 का रिलेशन मैं 4 के साथ लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ए बी इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो अगर 3 4 लिखूंगा तो वो तो भैया छोटा है, 3 तो छोटा है 4 से, इसलिए अब मैं 3 को ना 4 के साथ, ना 6 के साथ, ना 8 के साथ, किसी के साथ मैप नहीं कर सकता सर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस 5 की।
क्या ये 5 भैया देखिए 5 तो भैया हमारा 2 से बड़ा है और 5 हमारा 4 से बड़ा है, तो 5 का रिलेशन दोनों के साथ रहेगा, यानी कि 5 इस 2 के साथ रिलेट करेगा और 5 इस 4 के साथ रिलेट करेगा। तो यानी कि एक एलिमेंट आपका क्या बनेगा 5,2 और दूसरा क्या बनेगा आपका 5,3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। चलिए 5 का तो हो गया, क्योंकि 6 के साथ नहीं ले सकता। 5,6 का मतलब क्या है, ये तो हमारा छोटा हो गया, अभी से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए तो जब 5 को किसके साथ ले सकते हैं, 5 तो हो गया। 7, अब बात आती है 7 की। तो देखिए 7 यहाँ पर इस 2 से भी बड़ा है, इस 4 से भी बड़ा है, इस 6 से भी बड़ा है, लेकिन इस 8 से बड़ा नहीं है। तो इस 7 का रिलेशन, आप इस 7 का रिलेशन 2 के साथ ले सकते हो, 4 के साथ ले सकते हो, इस 6 के साथ ले सकते हो, मगर इस 8 के साथ नहीं ले सकते। तो लिखिए कुछ प्रकार से यहाँ पर 7,2, 7,4 और 7,6, बस। तो इस रिलेशन के अंदर केवल इतने ही एलिमेंट होंगे सर। कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन ये 6 एलिमेंट होंगे, कुछ प्रकार से आपके सामने है सर। अब हमें यहाँ पर इस रिलेशन से डोमेन, अब हमें क्या क्या लिखना है सर, हमें इस रिलेशन से अब लिखनी है सर डोमेन। डोमेन लिखनी है इस रिलेशन आर की, इस आर रिलेशन की हमें डोमेन लिखनी है। तो हमने क्या बात करी थी सर कि ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर पेयर। देखिए यहाँ पर 3 5 5 है, 7 है, तो मतलब 3 है, 5 और 7 है, तो यानी कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी सर, 3 5 और 7। तो जो पहले एलिमेंट है उसको देखना है, ये जैसे 3 है, ये 5 है, यहाँ पर ये 5 5 7 7, तो इन सबको बस एक बार ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, अब बात करते हैं सर हमारे यहाँ पर रेंज की। रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की आर रेंज। तो रेंज क्या होगी सर, ऑल सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट्स क्या है, जैसे 2 है सर, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। ये सारे एलिमेंट हमारे जो है सर किस में आएंगे सर, डोमेन रेंज में आएंगे। और कोडोमेन क्या होगी सर, कोडोमेन की बात करते हैं। तो जब कोडोमेन ऑफ आर की बात करेंगे हम, तो उसमें हम क्लियरली आपका पूरा सेट भी क्या है सर, 2 4 6 8, सिंपल 2 4 6 8, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो कुछ इस तरीके से हम समझ रहे हैं सर इस एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से कि भैया हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 11th क्लास में हमारा सिलेबस केवल इतना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन लेके, तो हमारी चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इस एग्जाम्पल की सहायता से इसको जरा नोट करिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, या फिर इससे चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट और रहता है, उसको बता के फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी कवर करेंगे। इसको जरा नोट डाउन के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो कुछ प्रकार से हमने यहाँ पर समझा। अब बारी आती है हमारा इनवर्स रिलेशन की। ठीक है, एक ये लास्ट टॉपिक है अब इस वीडियो का, वो और आज हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। चलिए देखिए सर, कुछ इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन, इसको हम डिनोट करते हैं सर आर इनवर्स से। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से। चलिए, तो मान लेते हैं हम सबसे पहले हमें क्या करना है सर, हम यहाँ पर एक रिलेशन लेट करेंगे। हम यहाँ पर रिलेशन लेट करेंगे जो कि हमारा कुछ प्रकार से होगा। हमने एक रिलेशन लेट करा है जो कि हमारा A to B है। ठीक है, तो फिर आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स इज द रिलेशन। चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए आर आपका रिलेशन है A to B, तो आपका आर कुछ इस प्रकार से होगा कि भैया A, B आपके एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ऑर्डर पेयर, और यहाँ पर आपका जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल बी है वो आपका कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। अब जो आपका आर इनवर्स है, अभी हमने देखा कि इनवर्स रिलेशन को नोट करते हैं आर से, आर इनवर्स से कुछ प्रकार से, तो वो क्या होगा, ये आर इनवर्स रिलेशन आपका बी टू ए लग जाएगा सर, बी टू ए। ये जो रिलेशन है आपका आर इनवर्स, ये बी टू ए काम करेगा। और जब मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, तो कुछ प्रकार से आपका ये एलिमेंट्स आएंगे बी कॉमा ए। ठीक है, सच दैट आपका A बिलोंग्स टू A एंड कैपिटल स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये आपका जो है सर यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। अब इस इनवर्स रिलेशन के अंदर भी आपका डोमेन, कोडोमेन वगैरह सब पूछी जाती है सर। तो जो आपका रिलेशन ही अपोजिट हो गया है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालोगे, B क्रॉस A निकालोगे सर।
ठीक है। और ये अब आप ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो बी ए क्रॉस बी होता है इट इज नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इधर यहाँ पर ये कभी भी नहीं होगा। चलिए, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब आप बी क्रॉस से निकालोगे तो उससे आपका रिलेशन डिफाइन होगा। हालांकि ये चीज़ें आप जब हम करेंगे तो डायरेक्ट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर रेंज कोडोमेन वगैरह की, तो वो किस प्रकार से रहेंगी। अगर जैसे सर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ सर कुछ इस प्रकार से कि देखिए जो आपका डोमेन होगा, जो आपका डोमेन ऑफ आर होगी, ठीक है, तो वो इसके रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होगी, ठीक है। इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँगा, रेंज जो आएगी इसकी आर इनवर्स की वो इसके इक्वल होगी। उसी प्रकार से अगर मैं रेंज की बात करूंगा सर, रेंज की बात करूंगा मैं किसकी, मैं रेंज की बात करूंगा आर की, तो वो आपका डोमेन ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होगी, ठीक है। एक छोटी सी बात जो है हमें और फोकस में रखनी है अपने, ताकि हमें जो चीज़ों को समझने में आसानी हो। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो इन्वर्स रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। हालांकि इन पर भी हम एग्जांपल्स लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उसकी चिंता आप ना करिए, वो प्रैक्टिस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मैं एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ, अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो सर बिल्कुल आप मस्ट वॉच करिए इन वीडियोस को आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और दूसरा आप 12th में हैं तो प्लीज़ आपके लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरी है सर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। हाँ यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और जो इस प्रकार कंटेंट आपको मिलता रहे तो आप वीडियो को शेयर भी करिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो सर, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ सभी कमेंट्स का। चलिए, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।